हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की हम क्लास में बात कर रहे हैं हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। वैसे तो देखिए हम हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं और मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। और आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस की बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इनको करके चले जाना, आपके 4 से 5 नंबर पक्के हैं। सर 4 से 5 नंबर? हाँ भाई, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। यदि आप इनको करके चले गए तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस की आज हम बात कर रहे हैं वो कौन से सिंथेसिस, देखिए एक तो इंडोल की हम बात करेंगे। इंडोल का सिंथेसिस कैसे करें, कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है इसमें, फिशर इंडोल संश्लेषण, फिशर इंडोल सिंथेसिस की बात करेंगे। दूसरा जो हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है कौन सा है, आइसोक्विनोलिन। इसका बिस्लर नेपियर सिंथेसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये दो करके तो आपको जाने ही है बच्चों, दो करके जाएंगे तो लगभग ये आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए आपके 5 मार्क्स आप पक्के कर लेंगे। तो इन दो सिंथेसिस की आज हम बात करेंगे और जिससे हीटेरोसाइक्लिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको भी आप देखते रहें जिससे आपकी तैयारी पूरी हो पाए। यहाँ पर देखिए इन दो सिंथेसिस में पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पहले आइसोक्विनोलिन की बात करेंगे, फिर इंडोल को हम देखेंगे। आइसोक्विनोलिन, सर ये आइसोक्विनोलिन होता क्या है, पहले तो हम इस बात को समझें। व्हाट इज आइसोक्विनोलिन? क्विनोलिन की हमने बात करी थी। क्विनोलिन क्या था, देखिए ये था, हमने ये कंपाउंड बनाया था बेंजीन रिंग के साथ। किसको अटैच कर दूं मैं, पिरीडीन को अटैच कर दो तो ये क्या बन गया, क्विनोलिन। ये तो कहलाता है क्विनोलिन कहलाता है। आइसोक्विनोलिन क्या है, देखिए आइसोक्विनोलिन कैसे बनेगा, ये इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए आइसोक्विनोलिन की जब हम बात करेंगे, ये यहां पर क्या जोड़ दूं मैं, एन जोड़ दूं, ये क्या कहलाएगा, आइसोक्विनोलिन कहलाएगा। साथ ही साथ यहां पर डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। कौन सी स्थिति पर है नाइट्रोजन, 2 नंबर स्थिति पर है। सर कैसे 2 नंबर पर, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या कहलाता है, आइसोक्विनोलिन कहलाता है। आइसोक्विनोलिन कहलाता है। या इसको हम क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, देखिए आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, 2 पर है तो 2 बेंजाजीन, क्या बोलेंगे, 2 बेंजाजीन भी इसको बोला जाता है। या इसका नंबर जो हम करें तो क्या बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। या इसको क्या बोला जाएगा, 3,4 बेंजाप्रिडीन। या इसको हम क्या बोलेंगे, ये और क्या नाम बोलेंगे इसका, देखिए 3,4, ये 3 और 4 पर आ रहा है, बेंजाप्रिडीन। या इसको क्या बोलोगे, 3,4 को और क्या बोल सकते हैं हम, देखिए ये कौन सा कार्बन है, ये हमारा है अल्फा, ये बीटा, ये कौन सा है, गामा। तो क्या बोलेंगे, इसको इस प्रकार से ही बोल सकते हैं, बीटा गामा बेंजाप्रिडीन। तो ये इसके नाम हो गए आइसोक्विनोलिन के। बात आ रही समझ में आपके, मैं बोल रहा हूं आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन को हम देख रहे हैं, ये कहां पर है, नाइट्रोजन एटम 2nd पोजीशन पर है। तो 1 2 3 इस प्रकार से इसमें नंबरिंग करी हमने, आइसोक्विनोलिन बोलेंगे। या क्या बोलेंगे, 2 बेंजाजीन इसको बोला जाएगा, 2 पर है नाइट्रोजन। या 3,4 बेंजाप्रिडीन, 3,4 पर क्या है, बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ी हुई है। या बीटा गामा बेंजाप्रिडीन बोला जाएगा। और ये हमारा क्या है, क्विनोलिन कहलाता है। तो ये बात समझना जरूरी है, व्हाट इज आइसोक्विनोलिन। अब आइसोक्विनोलिन समझ में आ गया, अब इसका जो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है उसकी हम बात करेंगे।
इंपॉर्टेंट सिंथेसिस इसका कौन सा है? बिस्लर नेपियर सिंथेसिस। बिस्लर नेपियर सिंथेसिस जो है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर एक कंपाउंड लेते हैं हम, पहले इसको देखें। ये मैंने कंपाउंड लिया, इसका क्या नाम है पहले इसको सीखें। इसका नोमेनक्लेचर देखिए 1 2, ये क्या है? इथाइल। 1 2 पर क्या जुड़ रहा है? इथाइल। 2 कार्बन एटम है तो ये क्या कहलाएगा? इथाइल कहलाएगा। या हम इसको क्या बोलेंगे? बीटा फिनाइल। ये कैसा कार्बन? अल्फा। ये क्या है? बीटा। तो बीटा पर क्या है? फिनाइल फेनिल। बीटा पर फेनिल समूह जुड़ा है, बीटा फेनिल इथाइल एमीन। बीटा फेनिल इथाइल एमीन, ये हो गया ये कंपाउंड। देखिए ये कंपाउंड जो है, कौन सा कंपाउंड लिया? बीटा फिनाइल इथाइल एमीन हमने लिया। ये बात आ गई समझ में आपके। अब इसको हम, इसका मैं क्या करूंगा? एसाइलेशन करेंगे, एसिलीकरण कर दें इसका। क्या कर दें? एसाइलेशन। एसाइलेशन कर दें, हिंदी में बोलेंगे तो एसिलीकरण। सर एसिलीकरण कैसे करेंगे? देखिए बताइए एसिलीकरण कैसे करते हैं। इस पर किसकी रिएक्शन करा दें? RCOCl की रिएक्शन करा दें। इसकी रिएक्शन करा दें तो यहां पर देखिए क्या बार हो जाएगा, आपको दिख रहा है। ये HCl माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, HCl को माइनस कर दूं, इसके साथ इसको अटैच कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा हमारा कंपाउंड। ये रिंग बना दी मैंने, बेंजीन रिंग बना दी। इस पर क्या जुड़ा है? ये CH2। इस पर क्या जुड़ रहा है? ये CH2। इसके साथ क्या जुड़ रहा है? NH। और इसके साथ क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O। और ये कंपाउंड बन गया। अब ये क्या बन गया? अब देखिए N फेनिल इथाइल एमाइड में कन्वर्ट हो गया। ये इथाइल एमीन था, अब कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पर? ये एमाइड ग्रुप आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा फिनाइल। बीटा फिनाइल, बीटा पर क्या है? ये बीटा कार्बन है, बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड। इथाइल एमाइड। पहले ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या लिया? बीटा फिनाइल इथाइल एमीन लिया, बीटा फेनिल एथिल एमीन लिया, एसाइलेशन करा, उसका एसिलीकरण किया, HCl बाहर कर दिया। HCl बाहर करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया? एमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब इसको समझना जरूरी है। देखिए ये जो कंपाउंड बना हमारा, अभी मैंने ये बनाया था, ये था CH2, ये CH2 NH और ये C डबल बॉन्ड O और ये बनाया था, ये एमाइड बनाया था मैंने। ये कौन सा एमाइड है बताइए बच्चों, ये कौन सा एमाइड है? ये है बीटा फेनिल, बीटा फिनाइल, ये बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है यहां समझने की, ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। ये आपको दिखाई दे रहा है कीटो। कौन सी फॉर्म है ये? कीटो फॉर्म। इस कीटो को अब हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इनॉल में कन्वर्ट करेंगे। कीटो इनॉल, टोटोमेरिज में आपने पढ़ा है, चलावयवता। हिंदी में क्या कहते हैं? चलावयवता। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो इनॉल चलावयवता जिसको बोला जाता है। अब इसको इनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए और ये यहां पर गया। ऑक्सीजन कैसे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव निकला।
H यहाँ पर अटैच हो जाए और ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये बन गई रिंग आपकी, ये रिंग बना दी, इसके साथ ये CH2, ये CH2 जुड़ गया और ये अब क्या रहेगा N, डबल बॉन्ड आ गया N पर, ये क्या जुड़ गया फिर C और ये OH और R। इस प्रकार का कंपाउंड हमारा ये बन जाता है। जब इसका ये कीटो फॉर्म है तो सर ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चों बताइए, ये कौन सी है, इनॉल, इनॉल आ रहा है, OH आ रहा है इसमें, तो ये ऑल फॉर्म आ गई, इनॉल फॉर्म कहलाएगी। अब इस इनॉल फॉर्म का क्या कराएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, चलो यहीं आपको बता देता हूं इसी पेज पर, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। देखिए ये बन गया, ये इनॉल फॉर्म है, क्या है इनॉल फॉर्म, यहां लिख दो फॉर्म। अब क्या होगा इसका, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, जल निष्कासित करने वाले समूह कौन से हैं, ZnCl2 ले लें, P2O5 ले लें, POCl3 ले लें, आप किसी एक को ले सकते हैं। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, यहां लिख देता हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से, P2O5, ZnCl2, POCl3, कोई एक लेना है, सबको नहीं लेना है, कोई एक ले ले। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। वाटर कहां दिखाई दे रहा है, यहां पर समझिए, देखिए ये यहां पर हर कॉर्नर पर CH जुड़ा है, इसका मैं H बाहर कर देता हूं, इसमें तो तकलीफ नहीं है, मैंने क्या करा, CH था, H को बाहर दिखा दिया। अब क्या होगा इसमें से, ये H2 आपको दिखाई दे रहा है, ये H2O यहां से बाहर हो जाएगा, कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगी हमारा कंपाउंड, इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये रिंग हो गई आपकी और ये ऊपर CH2, ये CH2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जुड़ा रहा है और इसके साथ ये क्या जुड़ गया, कार्बन, और कार्बन के साथ R जुड़ रहा है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ये कंपाउंड हमारा बन गया और इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। कौन सा बन गया, ये डाइहाइड्रोआइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन तो बन गया, लेकिन कैसा है, देखिए यहां पर तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आना क्या चाहिए यहां पर, देखिए पहले मैंने बताया था इसकी स्ट्रक्चर में, आपको बताया था आइसोक्विनोलिन की, यहां पर एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड हटकर यहां पर क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रो, नाम क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, ये नाम हो जाएगा। अब क्या होगा, इससे इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दें, कैसे निकालेंगे सर, देखिए अभी बता देता हूं। ये देखो इसका H ये है, इसका H ये, दोनों के H को मैंने बाहर निकाल दिया, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या कर दें, -H2 कर देता हूं, -2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहां पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर इस प्रकार से हमारा कंपाउंड बनेगा। ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी, और ये अब मैं इसको इस प्रकार से ही लिख रहा हूं, और ये इस प्रकार से, कार्बन को नहीं लिखा है, और ये R, अब ये यहां पर डबल बॉन्ड आ गया।
अब ये क्या बन गया, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव बन गया, 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन बन गया। क्या बन गया ये, यहां लिख देते हैं इसका नाम, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, जिसको क्या बोलेंगे, 1 एल्काइल, इस तरह से ही बोल सकते हैं, 1 एल्काइल और आइसोक्विनोलिन, इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसका सिंथेसिस होगा, ये क्विनोलिन का सिंथेसिस होगा। ये हमने पढ़ लिया। और इस प्रकार से आइसोक्विनोलिन का संश्लेषण हम करेंगे, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम्स में आता रहता है, इसलिए हमें याद करना, इसको सीखना जरूरी है, रटना नहीं है, समझना है। चलिए इसको आप नोट कर लें, फिर हम बात करेंगे इंडोल की। देखिए कर लिया ये नोट आपने, हो गया होगा। चलिए अब जो एक और मेथड है इसका इंडोल का, उसको अब देखेंगे। इंडोल के, इंडोल क्या होता है, इसको पहले हम देखें कि व्हाट इज इंडोल। इसको हम सीखेंगे कि इंडोल क्या है। देखिए इंडोल का भी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए इंडोल क्या क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ पायरोल को जोड़ दो। पायरोल क्या होता है, NH, और ये क्या कहलाएगा हमारा, इंडोल कहलाता है। पहली बात तो ये पायरोल को जोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा, इंडोल कहलाता है। इसको देखिए और मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये इंडोल। और इसको क्या बोलेंगे, बेंजोपायरोल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बेंजोपायरोल, या क्या बोलेंगे, 1 बेंजोजोल, बेंजाजोल, क्या बोलेंगे, 1 बेंजाजोल भी इसको बोला जाता है, या 1 बेंजोएजोल, इस प्रकार से ही बोलते हैं, 1 बेंजाजोल भी बोला इसको जाता है। तो इसको आप नोट कर लें, ये हमारा इंडोल है। अब इंडोल का, इसका जो सिंथेसिस है, इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, उसकी हम बात करेंगे। उस पर चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये नोट कर लिया है, इसको सही लिख लें, बेंजाजोल, बेंजाजोल। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं इसके इंपॉर्टेंट जो है सिंथेसिस है, फिशर इंडोल सिंथेसिस। देखिए फिशर इंडोल सिंथेसिस क्या है, इसको समझें हम। देखिए कंपाउंड ये लेंगे, क्या है ये, CH3 और ये CO। बताओ ये क्या है, ये तो पढ़ते आए हो आप छोटी क्लासों से। बताइए क्या नाम है इसका, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन, या डाइमिथाइल कीटोन, या प्रोपेनॉन। इस पर रिएक्शन करा दें हम, किसकी, NH2NH, C6H5। ये क्या है, इसका नाम बताइए मुझे सोच कर। फेनाइल हाइड्रेजीन। देखो हाइड्रेजीन क्या होता है, ये होता है NH2NH2। इसको ऐसे लिख लें चाहे, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखो ये NH2NH2 हाइड्रेजीन है। हाइड्रेजीन का एक H यहां से हटाया हमने, एक H, या ये हटा दें चाहे वो हटा दें, एक ही बात है। यहाँ पर इसको हटा रखा है तो इसको एजिट रहने दिया है, H हटाकर क्या जोड़ दिया, फेनिल समूह जोड़ दिया। तो ये क्या कहलाएगा, फेनिल हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन कहलाता है। इसको लेंगे फिनाइल हाइड्रेजीन, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, तो ये जब इनकी रिएक्शन कराएंगे हम, तो ये क्या बना देगा, देखिए
क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, इनको आपस में जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपस में जुड़कर, CH3 साथ ही C डबल बॉन्ड NH C6H5। इसको रिंग फॉर्म में मैं लिखना चाहूं और क्या लिख सकता हूं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ये रिंग बना दिए, फिनाइल समूह बना दिया मैंने, ये रिंग बना दिया आपने। इसके साथ क्या जुड़ रहा है, NH जोड़ दिया, और NH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, N, और इसके साथ डबल बॉन्ड C, और इस पर CH2H, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यही है कंपाउंड, देख रहे हो आप, रिंग बना दिया C6H5, इसके साथ NH के साथ N डबल बॉन्ड C, N के साथ, और CH3, ये इस प्रकार का एक कंपाउंड बन जाता है। ये क्या करेगा कंपाउंड, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इस प्रकार से NH2 मिथाइल इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो गया, ये 2 मिथाइल इंडोल, 2 मिथाइल इंडोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें 2 मिथाइल इंडोल यहां पर बनता है। अब इंपॉर्टेंट जो बात है, देखने वाली बात है, इसका मैकेनिज्म है, ये 2 मिथाइल इंडोल बनता कैसे, इसको हमें समझना है। इसके लिए देखिए कैसे इसका मैकेनिज्म हम समझें। ये कंपाउंड था, मैं यहां लिख दे मैकेनिज्म, और जिसको क्या कहते हैं, क्रियाविधि, क्यों, जब तक हम इसका मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। मैकेनिज्म को समझें इसके, ये कंपाउंड था हमारा, ये NHN डबल बॉन्ड CH2H, और ये CH3, देखो यही था ना, ये NHN डबल बॉन्ड C, और उस पर क्या जुड़ रहे हैं, 2 CH3 जुड़ रहे हैं, 2 CH3 इस पर जुड़े हुए हैं। ये क्या है, ईमीन, इसको क्या बोला जाता है, ईमीन बोला जाता है, ईमीन। क्यों ईमीन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो वो क्या कहलाता है, ईमीन, जो कि क्या होता है, लेस स्टेबल है। क्या है, लेस स्टेबल, लिख लें, लेस स्टेबल कंपाउंड है। अब देखिए ये एन एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, ये यहां पर गया, ये यहां पर गया, तो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, तो ये क्या बन गया, ये आपके रिंग बन गई इस प्रकार से, और इस पर क्या जुड़ा है, NH N, ये N जुड़ा हुआ है, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या जुड़ गया, NH हो गया, ये भी NH हो गया। कैसे हो गया, ये NH यहां से ब्रेक हुआ, इस पर जुड़ गया, ये क्या कहलाता है, एनेमीन, एनेमीन कहलाता है। इतनी बात पहले हम समझ लें कि ये यहां पर क्या हो रहा है, ये मैकेनिज्म है आपका, इसकी बात हम कर रहे हैं, मैकेनिज्म की, इमीन को हमने एनेमीन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको समझना जरूरी है। यहां इसका एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप है इस मैकेनिज्म का, उसको समझें। देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, यहां पर क्या होगा, अब यहां पर 3,3 सिग्मोट्रॉफिक रीअरेंजमेंट होगा। क्या बोला मैंने, 3,3 सिग्मोट्रॉफिक
सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा? देखिए 3-3 का क्या मतलब है, इस पर 1 2 3 ये 3 नंबर तक जा रहा है, बात आ रही है, इसको समझना ध्यान से। 1 2 3 यहां पर देखें, और दूसरा जो है 1 2 3, मतलब 3-3 कॉर्नर आपस में जुड़ेंगे, वो क्या कहलाएगा? 3-3 सिग्मोट्रॉपिक कहलाएगा। अब इसमें दोनों इनको जोड़ दिया जाए, कैसे जुड़ेंगे हम ये देखो, ये यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पर गया और ये यहां पर चला जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड हमारा? इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये आपके रिंग हो गई और ये यहां इस कार्बन से जुड़ गया, तो ये CH2, ये H और ये CS2 जुड़ रहा है, ये कार्बन जुड़ रहा है, ऐसे जुड़ रहा है ना, और ये डबल बॉन्ड NH हो गया, ये यहां से ब्रेक हो गया, इसके साथ क्या जुड़ रहा है? CS3 डबल बॉन्ड NH। देखो ऐसा है क्या नहीं, ये बॉन्ड यहां से यहां हुआ, इस कार्बन से ये जुड़ गया CH2, इसका ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड NH, ये यहां शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड बना। लेकिन ये लेस स्टेबल कंपाउंड बन गया, एरोमेटिसिटी इसकी क्या हो गई? लॉस हो गई, एरोमेटिकता इसकी ब्रेक हो गई। कोई भी कंपाउंड केमिस्ट्री में क्या चाहता है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, या इसको बाहर निकाल दिया, H जुड़ा है। एरोमेटिसिटी लॉस होने पर वो एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहता है, कैसे गेन करेगा? ये यहां पर गया और ये वापस से यहां पर आया, जब ये यहां पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ये इसकी एरोमेटिसिटी बन गई और ये CS3 डबल बॉन्ड NH और ये NH2 बन गया, इस पर 2 H यहां पर जुड़ गया। इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है। तो मैं इसको आगे लिख देता हूं। देखिए ये था आपका कंपाउंड, ये यहां पर क्या है? ये NH2 डबल बॉन्ड NH, इस प्रकार से देखो है क्या नहीं है, यही तो है, C डबल बॉन्ड NH और इस पर क्या जुड़ रहा है? CS3 जुड़ रहा है हमारा। अब यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, कार्बन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये यहां पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, क्या कर दूं मैं? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेंगे इस कार्बन पर, और ये यहां पर होगा और इसका प्रोटोनेशन होगा। और क्या होगा? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन होगा। तो ये क्या क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा, ये आपके बेंजीन रिंग है। अब देखिए ये यहां पर क्या जुड़ रहा है? ये कार्बन और ये क्या है? नाइट्रोजन NH हो गया, और ये इसके साथ जुड़ गया, और ये इस पर CS3 और ये NH3 पॉजिटिव, ये प्रोटोनेशन होकर इस प्रकार से बन जाता है। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। देखिए क्या मैंने करा है, ये रिंग है, ये CS3 जुड़ रहा है, ये बॉन्ड यहां पर जुड़ गया, जोड़ दिया इसको, H निकलेगा यहाँ का, और इस पर प्रोटोनेशन होकर ये NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, और ये इसको और क्लियर कर देता हूं।
देखिए ये यहां शिफ्ट होंगे और ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा हमारा। ये रिंग है आपके, और ये NH, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड। अब इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इसके साथ CH3, ये यहां पर क्या है, H2 है, तो ये H मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, अब देखिए बच्चों क्या होगा भाई, ये यहां पर जाएगा और वापस से ये यहां पर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से हमारी रिंग बन जाएगी। ये देखो इस प्रकार से भी लिख सकता हूं अब मैं इसको, NH, ये कार्बन, ये CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया ना इनके बीच में, ये CH3 और इस पर जुड़ रहा है, इस कार्बन की डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, 2 मिथाइल इंडोल हमारा बन जाता है। क्या बन गया, 2 मिथाइल इंडोल बन गया। तो इस प्रकार से ये आपने देखा, पहले तो भाई इंडोल क्या है, बेंजोपाइरोल या वन बेंजाजोल भी बोला जाता है, वन बेंजाजोल इसको बोलते हैं, इंडोल बोलते हैं। और इसमें बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच होती है, पायरोल रिंग अटैच होती है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसका सिंथेसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, इसको पढ़ के जाना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद ये जो है आपने देखा इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ये सारी चीजें आपने सीखी। तो मेरे तरफ से ये आपका जो है क्या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट होता है मेरी साइड से। और इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़ें। और नहीं आपने देखे लेक्चर, वीडियो लेक्चर, तो इनको आप जरूर देखें, जिससे आपको बढ़िया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ चैनल को शेयर करते रहें और सभी अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।